वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मितागढ़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैंने वर्ग 3 का साला चयन की जो प्रक्रिया थी उसे पूरा कर दिया है। मैंने 190 सालाओं का चयन किया है। आज मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूं, सब कुछ कि कैसे क्या करना है, बाद में आप एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस प्रक्रिया को आपने अपनाया है, यदि कुछ गलती कर दी है तो उसे कैसे आपको सुधारना है, OTP आती है कैसे, क्या आपको सारी प्रोसेस हम वन बाय वन जानने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। मैं लैपटॉप के थ्रू तो आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ठीक है, वहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं आपको वहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। प्राथमिक शिक्षक, आपका रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके सामने DPI ट्राइबल आएगा। आप DPI पे क्लिक करना, आपका हो जाएगा। ट्राइबल पे क्लिक करोगे तब भी आपका वही पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, डैशबोर्ड तो आपका ही रहेगा। अब इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो भाई, बहुत सारे ऑप्शंस ये तो हम कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। अब हमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। एडिट वाले पे नहीं करना, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस पे आप जब क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये मैंने स्कूल चॉइस करे थे उनकी लिस्ट है, मैं आगे चल के बताऊँगा इसके बारे में आपको। देखो भाई, स्कूल चूज करना है, वो अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। जब स्कूल आप चूज कर लेंगे, चुन लेंगे पूरे जितने भी आपको करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कितनी लग रही है वो आप लोग देख सकते हो। 150 रुपये मेरा चार्ज लगा इंक्लूडिंग GST। ठीक है, और इसके बाद ये आज ही मैंने किया हुआ है। अभी यदि कुछ करेक्शन करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे तो अभी ये हो जाएगा। एक नोटिस आता है जब आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। कौन सा वाला ऑप्शन था चॉइस फिलिंग वाला, मैंने बताया था ना, चॉइस फिलिंग एंड रिसिप्ट। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ लेना है आपको। देखो भाई, प्राथमिक शिक्षक यानी संयुक्त काउंसलिंग के पदों पर नियोजन अंतर्गत चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अधिकतम कितनी भी शालाओं का चयन किया जा सकता है। मतलब आप देखो, कम से कम 50 रहेंगी, मैक्सिमम जितने स्कूल हैं सारे के सारे भी भर सकते हो, आप टिक कर सकते हो। कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी इन्होंने। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना पूरी तरह से प्रशासनिक, मतलब नियुक्ति के उपरांत अभी आपके नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, पदस्थापना जो होगी आपकी पोस्टिंग पूरी तरह से प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अधीन है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा वांछित शाला में ही पदस्थ किया जावे। यानी इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपने जो स्कूल चुना है आपको वहीं पे किया जाएगा। हालांकि उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो सारे के सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास हैं। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैंने भर दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे दोबारा आ गया हूँ। मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। आपको ये पोर्टल समझा देता हूँ, आपको ध्यान से करना है क्योंकि पोर्टल कई बार 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो वो पोर्टल ऑटोमेटिकली हमें बाहर फेंक दे रहा है। ऐसा हुआ होगा आप में से कई लोगों के साथ में। एक शायद कुछ टाइम लिमिट वाला फंडा यहाँ पर होगा। 2-3 दोस्तों से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। 2-3 बातें आपको बता देता हूं मैं। देखो, मैंने जो स्कूल्स भरे हैं लगभग 30 ऐसे स्कूल हैं जो मेरी पसंद के हैं, मान के चलो। उनमें से एक स्कूल ऐसा है, लगभग एक या हम कह सकते हैं कि 5 या 6 जो बहुत ज़्यादा पसंद के हैं कि वो मिलने की संभावना भी है। लेकिन उनमें से एक स्कूल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि मुझे मिलना चाहिए, मतलब मुझे लेना है कैसे भी करके। हालांकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे हम यदि किसी स्कूल को भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम प्राथमिकता उसको दे रहे हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ।
मैंने जिस जिस ब्लॉक में मुझे जा सकता था, मुझे ज्वाइनिंग लेनी थी, मैंने कम से कम 20 स्कूल उनके लिख लिए थे। मैंने उनका डाइस कोड भी लिख लिया था, क्योंकि यहाँ पे डाइस कोड से हम टिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो भाई ध्यान से देखना, वीडियो बहुत शानदार आपके लिए काम आएगी। आप पहले ही पोर्टल को समझ लो ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए आपको। ऑल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सभी ज़िले आप ऑल करेंगे और तो आपको सारे ज़िले आ जाएंगे, दोनों डिपार्टमेंट के आ जाएंगे। ठीक है, TWD के और SED के, ट्राइबल और आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है DPI उसके भी आ जाएंगे। बहुत मैं अपना बताऊं तो मैंने DPI के ही फिल करे हैं, ट्राइबल के नहीं करे। ट्राइबल में देखा जाए तो बहुत ही कम वैकेंसीज थी, खास करके रायसेन और नरसिंहपुर में, इसीलिए मैंने उनको फिल नहीं किया है। और भोपाल में थी लेकिन 6-7 वैकेंसीज़ हैं, इस वजह से मैंने उनको नहीं किया। यदि ट्राइबल आपको मिल रहा है, आपके पास में है, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भाई। यदि घर के ही गांव में ही हमें वो मिल रहा है यदि, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस पर आप चेंज करोगे तो आपका DPI का देखना है तो DPI का आ जाएगा, ट्राइबल का देखना है ट्राइबल का आ जाए, जिस ज़िले का देखना है। मैं शायद ये एक प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ में, शायद हो सकता है कि आपके साथ भी ये आ जाए। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पहले जैसे कि मैंने नरसिंहपुर में के स्कूल्स मुझे सबसे पहले फिल करने थे वहाँ पे। एक और बात आपको बता दूँ कि जो हम लोगों ने वहाँ पे जो आपको क्लिक है टू सी द लोकेशन आप देखते हैं, जो आपको लिस्ट दी है स्कूल्स की, शालाओं की जो सूची दी है, वहाँ पर जो क्रमांक है ना, वो क्रमांक और ये वाला क्रमांक मैच नहीं कर रहा। मान लो आप वहाँ पे घाना दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे सिलारी, घाना, रहेली, किरगी, कुर्द, ऐसे करके ओड़दमऊ ये नाम दिए हैं। वहाँ पे मान लो क्रम वाइज दिए हैं, तो आप यहाँ पे पाओगे दिए तो वो रायसेन वाले लिस्ट में हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे हो गए हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल क्रम से देख करके आप लगा दोगे, जैसे कि जो लिस्ट है ना अपनी, जो आप TRC पोर्टल पे लिस्ट अपलोडेड है उसमें देखोगे तो भाई क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो गए हैं, ऊपर नीचे आ गए हैं। तो डाइस कोड अब आपको बहुत मदद करेगा। तो आप लोगों को जिस भी स्कूल का नाम आपको फिल करना है उसका डाइस कोड ज़रूर लिखना, क्योंकि डाइस कोड को हम सर्च कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, आप समझ लो इस चीज़ को। कुछ लोगों को एडिट करना होगा तो आप कर लेना 6 तारीख से पहले पोर्टल में जा। हाँ, पोर्टल में किसी के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ही नहीं हुई थी। हालांकि मैंने 15 मिनट में ये कर दिया था। मैंने सारी चीज़ें पहले से लिख रखी थी कि ये करना, उसके बाद में टिक मार देना है। मतलब लगभग 30 स्कूल्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी पसंद के भरे कि इनमें मुझे मिलना है, और उम्मीद भी है कि मुझे मिल भी जाएगा इनमें से ही। और नहीं मिलना होगा यदि भाई गवर्नमेंट को कहीं भी करना होगा तो फिर वो अपने हिसाब से चलेगी, उसने पहले ही आपसे बोल दिया है। ये हो गया ऑल डिस्ट्रिक्ट। मैं जो प्रॉब्लम बता रहा था, मैंने नरसिंहपुर करा और मैंने नरसिंहपुर के कुछ स्कूल्स टिक कर दिए थे, यहाँ पे आ भी गए थे। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे जा करके रायसेन मैंने सेलेक्ट किया। मैंने सोचा कि अब रायसेन के कुछ कर लेते हैं, तो जब रायसेन पे क्लिक किया तो यहाँ से जो नरसिंहपुर वाले जो मैंने चूज कर रखे थे वो हट गए थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आप लोग बताइए। यहाँ पे आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि ऑल डिस्ट्रिक्ट पे आकर ही मैंने यहाँ पे डाइस कोड के थ्रू उनको वो भी आपको बताने वाला हूँ। यदि ऐसी दिक्कत आए तो आप लोग डाइस कोड से भी हेल्प ले सकते हो। और आप जैसे कि रायसेन के फिल करना है किसी को, मान लीजिए किसी को मंडला के फिल करना है तो मंडला सर्च करो, पूरे क्रमांक से आ जाएंगे। लेकिन वही बात है, क्रम वाइज नहीं दिए हैं तो आपको डाइस कोड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के भाई 20-30 जितने भी आपको फिल करने पसंद वाले, आप वो डाइस कोड के थ्रू फिल कर सकते हो। नाम दिख जाए तो नाम के थ्रू कर सकते हो। किसी ज़िले में क्या है कि स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे ढूंढोगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऑल डिस्ट्रिक्ट करो, सर्च करो, कंट्रोल F से आपका ये हो जाता है। MP ऑनलाइन पे जाने से पहले आप लिस्ट बना के जाना। ये देखो भाई, ये मैंने क्लिक किया किस पे, मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट था मैंने यहाँ पे DPI किया SED, तो यहाँ पर 5000 स्कूल्स हैं। यहाँ पे DPI के 5000 स्कूल्स हैं। फिर मैंने ट्राइबल किया तो ट्राइबल के 7893 स्कूल्स हैं। उसके बाद में मैंने बौद्ध किया तो 12908 स्कूल्स हैं। तो इसलिए आपको सर्चिंग वाला काम करना पड़ेगा। कंट्रोल F से आप करके आप डाइस कोड की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी। आप डाइस कोड को सर्च करो, आप उस पर टिक करो, टिक करोगे तो टिक का साइन आ जाएगा। देखो जैसे कि मैंने ये किए थे।
जैसे कि ये टिक किए हमने तो यहाँ पे साइन आ जाता है। मान लीजिए आपको इसको है तो आपको इस पे जाके फिर से टिक करना पड़ेगा, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। डाइस कोड सर्च करोगे आप, मान लीजिए आपको इस वाले विद्यालय को, इस वाले जैसे टिमरावन वाला है ये वाला सेकंड, ये वाला, यदि आपको इसे हटाना है तो डाइस कोड सर्च करो, वो आ जाएगा, आप टिक करो, आपका हट जाएगा। क्योंकि डाइस कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी, सर्चिंग वाला फीचर आपका बहुत काम आने वाला है इसमें। अब देखो भाई, जैसे कि मान लो ये मैंने किया, मुझे हटाना होता तो मैं टिक कर देता। यदि मैंने अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, यदि मैं करता तो ये फिर से सबमिट करना पड़ता, फिर से सबमिट करता तो फिर से अगेन हमें लगभग 100 रुपये शायद चार्ज लग रहा है इसका। एडिटिंग हम कर सकते हैं, तो ये आप टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आप बिंदास भर लो। यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको पूरा का पूरा इनको टिक करके फिर से रिमूव करना पड़ेगा, दोबारा ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर लो, क्योंकि देखो लास्ट डे का ज़्यादा इंतज़ार मत करना है। लास्ट डे तक करो भी तो आप थोड़ा सा दिन में ही कर लेना, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि यदि आप सबमिट नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट आपको अपने हिसाब से ही स्कूल्स दे देगा। उससे बढ़िया है कि आपने अभी तक जो भी पसंद कर लिए हैं उनको आप टिक कर लें और बाद में आप 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा वेट करके आप जल्दी से आराम से करना लेकिन ये काम, क्योंकि टाइम देने वाली चीज़ है ये देखो ऑल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप चूज कर सकते हो क्या क्या आपका आ रहा है। यहाँ से आप गेट ऑल स्कूल्स करोगे तो आपको स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि सालाओं की सूची दी गई है। आप TRC पोर्टल पे देखोगे, जो आपने भी देखी होगी, वही सूची आ जाती गेट ऑल स्कूल्स में जा करके, ये वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से सुरक्षा, मतलब एक तरीके में देखा जाए तो आप बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग कर पाओ, यानी कि आप स्कूल का चयन कर पाओ। जैसे कि कॉलेजेस में जो काउंसलिंग होती थी, हमें स्कूल कॉलेजेस चूज़ करने पड़ते थे, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस ये है कि बहुत सारे विद्यालय आ गए हैं तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना पड़ता है। देखो मैं एक और बात आपको बताने वाला था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके 120 नंबर प्लस है ना, तो उम्मीद है कि आपका भाई आपने जो फिल किया हुआ है टॉप 5 में ही आपका नाम आ जाए, या टॉप 10 में तो आपका 100% नाम आ जाएगा। यदि 120 प्लस हैं आपके। यदि आप कम नंबर हैं, आपके बाउंड्री पर हो, तो फिर भाई आप ना रिस्क मत लेना बहुत सारे विद्यालय फिल करना, क्योंकि आपके ज़िले में ना अदर ज़िले वाले विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि उनके ज़िले में वैकेंसीज नहीं हैं तो वो जैसे ट्राइबल की ही केवल वैकेंसीज हैं और वो DPI में लेना चाहते हैं तो वो DPI में आना पसंद करेंगे। तो कंपटीशन ना, मतलब आपके जैसे कि रायसेन का मैं देखूं तो रायसेन में ना बहुत सारे विद्यार्थी आने वाले हैं, जो आसपास के जो ज़िले हैं ना उनके, भोपाल के भी आ जाएंगे, सीहोर वाले भी यहाँ पे टच करेंगे, और भी आसपास वाले यहाँ पे, जैसे कि नरसिंहपुर में, जबलपुर वाले बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, मंडला तरफ के यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसलिए ना आप चॉइस फिलिंग जब करो तो बहुत सारे, मैंने 190 विद्यालय का चयन किया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि भाई शुरू का ही मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। शुरू का नहीं मिलेगा तो टॉप 10 में से मिल जाएगा जहाँ तक। लेकिन आप लोग ना, फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा का चयन किया है नर्सिंग, क्योंकि एक तो कैटेगरी वाइज भी देना रहता है उन्हें। ज़रूरी थोड़ी कि भाई आपकी अच्छी रैंक है तो बहुत अच्छी रैंक वालों को सभी को आपका खुद का ज़िला दे देंगे, वो नहीं। उसमें भी भाई SC वालों को भी देना है, ST वालों को भी देना है, फीमेल्स का भी कुछ रहेगा रिजर्वेशन। तो ऐसे करके सारी चीज़ें यहाँ पर भी भाई रिजर्वेशन लगा हुआ है, हमें पता नहीं चल पा रहा। इसलिए उन्होंने बोला है ना कि सारे अधिकार वो डिपार्टमेंट के पास ही रहेंगे, वो आपको कहीं पर भी दे सकता है। मान लीजिए आपने 85 विद्यालय भरे हैं और आपके ज़िले में भाई आपका नंबर नहीं आ पा रहा, तो फिर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से वो आपको कहीं भी पटक सकता है, और कहीं भी पटक सकता है कि मतलब आप समझ रहे हो। इसलिए आप अपने ज़िले के ना सारे विद्यालय भरना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे रिजर्वेशंस लगने वाले हैं जो कि अभी हमें सही से पता भी नहीं किसी को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आसपास के ज़िलों को आप भरना चाहते हो, मतलब स्टार्टिंग के ना जो नाम है लिस्ट बनाना है 30, 40, 50 की, आप अच्छे से बना लो और बिंदास आराम से फॉर्म भरो। जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। कैसा पोर्टल है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन सबसे बड़ा टाइमिंग जो अपना जा रहा है वो स्कूल को सेलेक्ट करने में जा रहा है। टिक करने में तो टाइम लगेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भरो आप लोग, मतलब मिनिमम 50 हैं, आप 1000 भरो, 2000 भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, 2-2 हज़ार भी भर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने 3600 स्कूल्स भरे हुए हैं, क्योंकि उसके मतलब कोई ST वाला विद्यार्थी था, 79 के समथिंग नंबर थे शायद उसने। तो क्योंकि भाई अपने आसपास का एरिया लेना है। मान लो आपको भाई जैसे कोई भोपाल का से सिंगरौली दे दिया जाता है, तो भाई
500 600 या 700 जितना भी किलोमीटर पड़ता है वो बहुत दूर हो जाएगा। उससे बढ़िया वो सोचेगा कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं ना उनमें ही कहीं मिल जाए। बहुत दूर जाने से बढ़िया है कि थोड़ी दूरी पर चले जाएं, वो ठीक रहेगा। और क्या पता है कि हमें मान लीजिए बहुत दूर का इलाका मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिटी के आसपास से बहुत ही बढ़िया इलाका मिल जाएगा। भाई कहीं पर भी दे सकते हैं। वो आप प्राइमरी में आपको पता है कि भाई स्कूल्स कहाँ कहाँ होते हैं, हर एक क्षेत्र में होते हैं, हर एक एरिया में होते हैं। जंगल वाला इलाका भी रहता है, सब कुछ रहता है वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो बिंदास अच्छे से आप लोग काम करो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे करना है। और मैं 2-3 आपके सामने कमेंट ले लेता हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करी हुई थी मेरी पिछली वाली वीडियो पे, 1 सेकंड के लिए आपको वो बता देता हूँ। देखो भाई, तुम भी कोई हेल्प ना, भाई मैंने हेल्प कर दी है जितनी मैं कर सकता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, इसके बाद भाई अपने ज़िले में खुद से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी पता करें कि आपकी ट्रिक मेरे काम आ गई। ठीक है, धन्यवाद आपका जो आपने कमेंट करके बताया कि आप देखो, इन्होंने मैंने जो एक वीडियो बनाई थी ना कि आप अपने ज़िले में अपनी रैंक पता कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा फ़ायदा उससे होने वाला है नहीं, लेकिन एक तसल्ली हो जाएगी कि भाई इतने ज़्यादा लोग मुझसे ऊपर हैं। मैंने पता कर लिया कि मेरे ज़िले में मुझसे ज़्यादा अंक बस एक छात्रा के हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो आप लोग अपना देख सकते हो। वो मैं मैंने रायसेन और नरसिंहपुर का तो निकलवा लिया था, हालाँकि मुझे भी नहीं आता, मैंने दोस्त से निकलवाया था। तो आप लोग ट्राई करो भाई, आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, अदर स्टेट के लिए लिस्ट शेयर करिए, बहुत हेल्प। ठीक है, और टीआरसी पोर्टल लॉगिन में जो लिस्ट है उनकी नंबरिंग अलग अलग, सो प्लीज़ सभी ध्यान देना। हम हाँ, ये थोड़ा सा भाई ध्यान दे लो, कुछ ये सही बताया इन्होंने, मैंने भी इनकी कमेंट को पढ़ा था तो आराम से करा। जो टीआरसी पोर्टल पर लिस्ट है और कैंडिडेट्स लॉगिन में जो लिस्ट है उसकी नंबरिंग अलग अलग, सो प्लीज़ सभी ध्यान देना। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, लिस्ट हुई थी लिस्ट, बट चॉइस फिलिंग में मैंने ध्यान दिया तो समझ आ गया। सो केयरफुली करें सब अपनी चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये पूजा जी ने बताया तो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है सर, प्लीज़। ठीक है सर, बहुत परेशानी हो रही है लिस्ट बनाने में, मैप पर तो ब्लेज नहीं आ रहे हैं। भाई ये मैप वाला तो आप कोई बिल्कुल मत देखो, डाइस कोड ही आपकी हेल्प करेगा। कीर्ति जाट हैं सर, ये नंबर है 50 बस किया है नहीं आप, चलो ये यदि किसी ने भाई अभी ध्यान नहीं दिया, हरदा 300 वैकेंसी, मैंने 50 स्कूल। देखो 300 वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो केवल आपके लिए, आप अदर स्टेट वाले भी आएंगे ना वहाँ पे, मतलब अदर ज़िले वाले भी तो आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की चॉइस फिलिंग करो, करने में तो कुछ जा नहीं रहा ना, टिक ही तो मारना है। भाई मान लो आपको 50 में से नहीं मिला तो वो आपको कहीं भी पटक सकते हैं। कहीं भी पटकने का मतलब पता है कहाँ पटकेंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको मंडला, सिंगरौली, मतलब ऐसे बहुत दूर पटक सकते हैं। यदि आप आसपास के हो वहाँ पे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैनेज कर लेना आप लोग। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आसपास में जो भी आपको मिल रहा है ना उनको भर दो, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको। भाई जितना लग रहा है वो 150 के समथिंग वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप फिल करने में, टिक करने में आपका क्या जा रहा है, तो आप लोग कर लीजिए। आप एक बार एडिटिंग कर लीजिए, मेरी माने तो 50 से ज़्यादा भर लीजिए, 104 नंबर हैं आपके, तो क्योंकि पॉइंट नंबर पे बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। और अधिकतर विद्यार्थी डीपीआई भर रहे हैं, डीपीआई पे कंपटीशन है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, ट्राइबल भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग ट्राइबल भी कर रहे हैं। लेकिन यही है कि ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के करो आप। सर सेकंड काउंसलिंग अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी फर्स्ट वाला हो जाएगा तो सेकंड स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सर वो सीहोर के हॉस्टल सीहोर में प्रॉपर नहीं है क्या? नहीं, वो सीहोर से दूर हैं, जो मैंने बताया था ना वीडियो में, प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, वो ट्राइबल में आ रहे हैं, दूर हैं, 80-90 किलोमीटर दूर हैं। सर प्लीज़ चॉइस फिलिंग करी, फिर सारा कुछ ब्लैंक हो गया है और फिर रिसिप्ट नहीं आई। नहीं, एक बार और आप करके देखिएगा, वहाँ पे एडिटिंग करके देखिएगा, तो वहाँ से आप फिर से करिए, हो जाएगा। जहाँ तक वो रिसिप्ट का तो देखो कुछ है नहीं वहाँ पे, बस ट्रांजैक्शन कम हो जाने के बाद में जो मैंने आपको बताया था ना, बस वैसा आ जाता है और रिसिप्ट वगैरह का कुछ नहीं आता। एक बार कंफर्मेशन मांगता है पेमेंट करने से पहले कि आप अपने स्कूल देख लें, क्या यही आपने टिक किए हैं, इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करे हैं आपने, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये आपको बाद में देखने को मिल जाता है। जब आप पेमेंट करने जाते हो, सबमिट करते हो, उसके बाद देखने को मिलता है। 116 नंबर EWS हैं, कितने स्कूल की चॉइस में से होने की पॉसिबिलिटी है? क्या 50 चॉइस में से मिल जाएगा? टोटल 313 वैकेंसी हैं मोरेना में। भाई वैकेंसीज़ का होना और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका बट जाना, फीमेल्स के लिए कितनी होना, बहुत सारे
फैक्टर्स यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करती हैं EWS के लिए कितनी होना। इसलिए ना ये मत सोचो कि भाई पहला मिल जाएगा 50 में ही सही मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार यहाँ पे। और इसीलिए उन्होंने पता है बोला है कि हम कहीं पर भी आपको कर सकते हैं, फिर आप ठीक है, मतलब उनके पास सारे अधिकार, इसलिए ज़्यादा फिल करो आप लोग। सर अच्छा ये बाड़ी से हैं सर, सेकंड का नहीं पता भैया, अभी फर्स्ट हो जाएगी उसके बाद ही कुछ इसका आ पाएगा, वैसे आने का तो था। कई बार लिस्ट देने के बाद हाँ कर सकते हो चेंज, आपको एडिट करना है, एडिट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल 100 रुपये लगेंगे, बाद में कर सकते हो, करना हो ज़्यादा करना है तो आप कर लो, बिंदास आप तो करो। हाँ ये दिक्कत आ रही है, वैशाली करार हैं सर प्लीज़ सर पर सभी दूर यही प्रॉब्लम है, तो 50 निकालना। भाई जितने निकाल पा रहे हो आप ना उतने निकाल लीजिए, और उसके बाद में फिर आप अपना एरिया जो भी है आपका ज़िला है आप कर दीजिए उनमें, और आसपास के जो भी आपको, देखिए सच बता रहा हूँ ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे विद्यालयों के बारे में पता करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आप अपने किसी भी बुजुर्ग से भी पूछेंगे ना भाई 50 स्कूल के बारे में, तो उन्हें ही मुश्किल से 20 का नाम बोल पाएंगे, हाँ ये हमने सुना है, उसके अलावा उनको भी नहीं पता होगा। इसलिए जो पता चल पा रहा है ना उनके माध्यम से आप उनको पहले फिल करिए। 50 आपने निकाली, बहुत बड़ी बात है, मैं तो 30 ही निकाल पाया, बोरियत होने लगी। और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है यार ये, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब दिमाग ख़राब तो आपका हो रहा होगा, ये तो हकीकत है। आप शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शेयर नहीं ये भाई मैंने आपको बताया ना कैसे आप निकाल सकते हो, वो आप लोग देख लीजिएगा। इतने सारे ज़िलों का बोला है, मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ घाना बहेड़िया ठीक है, आपकी दीदी हैं। सर पहले रायसेंस ले रहे हैं या नरसिंहपुर? भाई मैंने नरसिंहपुर का फिल किया है क्योंकि मैं उसी इलाके मतलब गाडरवारा तरफ का ही हूँ, मैं प्रॉपर तो रहता भोपाल में हूँ मैं, ठीक है, मतलब भोपाल के पास में रहता हूँ। रायसेन डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, भोपाल मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैंने पहले उसको भरा है, फिर रायसेन भरा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं भरा। बस 2 ही ज़िलों को मैंने अभी किया है हुआ है बस। और एक ज़िले में स्कूल ज़्यादा चुनने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ज़िला रुस्टर, हाँ जो भी है भाई, लेकिन भाई अच्छे नंबर होंगे तो आपका फिर आपके होने के चांसेस बनते हैं। मैंने बोला ना आप और भी स्कूल्स फिल कर लो। लर्निंग अड्डा, शायद ये अमित मिश्रा जी हैं शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इनके मैंने चैनल पे भी विजिट गया था, ये इनके 123 नंबर है शायद, लर्निंग अड्डा, ठीक है, इनका चैनल भी है, आप लोग इनको देख लीजिएगा, मतलब इन्फॉर्मेशंस देते हैं ये भी बहुत बढ़िया। कहाँ से कोई भाई तुम? भाई नरसिंहपुर में रहने वालों को भी सही से नहीं पता, मतलब इतना सारा एरिया है वहाँ पर कि कोई क्लियर, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ वहाँ से। और नरसिंहपुर में मैं नहीं रहा सच बताऊँ तो, बहुत ही कम। हाँ CM राय स्कूल है वो, हाँ नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर में है CM। और 5 वैकेंसी हैं उसमें, बहुत बढ़िया रहेगा यदि वो मिल जाए किसी को, तो कंपटीशन तो उस पर रहेगा भाई, यही वाली बात हो रही है। हाँ चीचली गाडरवारा से हैं शिवानी जी, ठीक है। तो ये सारी कमेंट थी, मैंने देख ली हैं जो भी काम की थी, और भी आप देख सकते हो। हाँ 350 स्कूल, हाँ ठीक है 350, आप नंबर पे डिपेंड करता है भाई, नंबर यदि कम है बाउंड्री पर हो तो भर दो, मतलब अभी रिस्क मत लो, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है 3 चेतन ऑफिशियल हैं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था 3 दिन में, फिर कल 2 स्कूल देखी और शाम को 50 स्कूल की चॉइस फिलिंग कर दी, और ST में 18 रैंक है तो मिल जाएगी शायद स्कूल। भाई कह नहीं सकते, ठीक है, कह नहीं सकते, ज़्यादा स्कूल भरने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको, क्योंकि यदि कंसोलिडेटेड रैंक के अकॉर्डिंग वो देते हैं, रिजर्वेशन लगाते हैं, तो फिर रिस्क हो सकता है, भले ही 18 रैंक हो आपकी। रैंक 1 वाला भी कन्फ्यूज़न में चल रहा है, एक कमेंट आई थी, मतलब रैंक 129 या 127 वाले 2 लोगों ने कमेंट की थी, वो भी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। तो आप लोग ना रिस्क मत लो, भले ही अच्छे नंबर हों किसी के भी। सर पन्ना का बताया, मैं MP टॉपर हूँ। अच्छा यूथ चैनल शायद इनका, हाँ इन्होंने कमेंट तो करी है के ही हैं और बाकी सारे ब्लॉक में, तो इनमें से जो सुविधा रहे आपको उन्हें पहले भर दीजिए, ठीक है। तो बिंदास आप लोग मस्त काम करो अपना, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ये भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।